शामिल तमाम मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आसिफ शेख रशीद साहब का, जिन्होंने हमारी इस दरख्वास्त वक्त के तालीमी हलकों की जानिब से भी जब इस प्रोग्राम का रशीद साहब के इस्तेमालिया प्रोग्राम का मुझे इल्म हुआ तो मैंने दरख्वास्त की कि तालीमी हलकों की जानिब से भी इस्तेमाल के प्रोग्राम होना चाहिए। और मैं आसिफ भाई का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारी इस तजवीज़ को अमल में लाया। मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा, बहुत कम टाइम है यहाँ पर। सिर्फ खातून एजुकेशन सोसाइटी के अगर मैं नुमाइंदगी करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो आप आज जो खातून एजुकेशन सोसाइटी को आज जो आप लोग देखते हैं, 2001 में शेख रशीद साहब की ही मेहनत और शेख रशीद साहब की ही कोशिशों का सफरा था। तो उस वक्त हम लोगों को DED कॉलेज की परमिशन वगैरह का मामला तय हुआ और आज जिस मकाम पर हम लोग यहाँ हैं, जो इर्तिका हुआ है खातून एजुकेशन सोसाइटी का, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं शेख रशीद साहब और इनकी कोशिशें हमारे लिए बारौर साबित हुई है। मैं शेख रशीद साहब का भी और पूरे खानवादे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो तालीमी मामला में उन्होंने काम किया है। उसी तरीके से MJ प्राइमरी स्कूल की जो बात है, हमारे वालिद और शेख रशीद साहब के वालिद शेख शफी साहब थे, इन दोनों हजरात ने कोशिश की कि स्कूल कायम की जाए बिरादरी के नाम से, MJ प्राइमरी स्कूल के नाम से। उस वक्त शेख रशीद साहब सदर बल्दिया थे और उस वक्त शेख रशीद साहब ने स्कूल के लिए जगह दी। तो हम बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि शेख शफी साहब जो है वो भी तालीम से रग़बत रखते थे, कौम में कम्युनिटी में तालीम बढ़े, ये फिक्र शेख रशीद साहब के वालिद साहब को भी थी। और कहीं ना कहीं वो दर्द शेख रशीद साहब में भी है, आसिफ साहब में भी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में हम जो भी हमारी तरफ से जो भी मदद हम कर सकें हमारे दायरे की तरफ से करेंगे। एक बार बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ बोलने का लिए शुक्रिया। शहर मालेगांव की दीनी, मिली, समाजी, फलाही, रिफाही काम करने वालों का हमेशा खुदकफा खैर मकदम, वालहाना इस्तक़बाल और हमेशा हमेशा उनकी खिदमत का तहे दिल से एतराफ़ किया। आली जनाब शेख रशीद साहब, जिन्होंने 40 साल तवील मसाफती सियासी सफर अपना पूरा किया है, उनकी जो खिदमत है वो जग जाहिर है। आखिर में मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि हर चीज सिर्फ आंख से ही देखी नहीं जाती, बहुत सारी वो चीजें भी होती हैं जिन्हें महसूस किया जाता है। हर चीज सिर्फ आंख से देखी ही नहीं जाती, बल्कि बहुत सारी वो चीज़ें भी होती हैं जो महसूस की जाती हैं। जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के तमाम ही जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के तमाम जिम्मेदारान की जानिब से साहिब एजाज़ आली जनाब शेख रशीद साहब की खिदमत में बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। उनके लिए जमीयत उलमा सुलेमानी चौक की जानिब से बहुत सारी नेक तमन्नाएं, पाकीज़ा ख्वाहिशात, ढेर सारी दुआएं वाकुल्दावाना नकूल छोड़े वो भुलाए नहीं जा सकते। एक खूबी जो मैंने साहिब में महसूस की, पिछली बातों को भूलकर नए रिश्ते इस्तेमाल करना इनकी खूबी रही है। कुछ लोगों ने इससे गलत फायदा उठाया, लेकिन वो सोचे तो उन्होंने सही किया या गलत किया। दिल के इंतहाई अच्छे हैं। अगर नाराजगी हुई है, कोई बात हुई है, मैंने महसूस किया कि थोड़ी देर में ये राजी हो जाते हैं और पिछली बातों को भूलकर नए सिरे से मामला को इस्तेमाल करने में माहिर है। और शायद यही वजह है शहर की सियासत में तोड़ मोड़ की सियासत जिसको भी बोली, अपना मकसद हासिल करना, शहर को आगे ले जाने की जस्तजू करना। जो बात मैंने शेख रशीद साहब ने पाई और किसी ने नहीं पाई, सिविल हॉस्पिटल हो, आउल इंसानी दवाखाना हो,
पानी की स्कीम हो या दूसरी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ मेरे साथ पावर लूम संगठन के कई लोग बैठे हैं। मुझे याद है वक्त में इन्होंने 56 करोड़ रुपया इस शहर के ऊपर जो सूद की शक्ल में लाना गया तो उसको माफ कराया था। इनके बाद इनके वर्जन जब आसिफ शेख रशीद साहब इस शहर के एमएलए हुए, उर्दू मीडिया सेंटर हो, उर्दू घर हो, शहर में ढेर सारे कंप्यूटर का जाल बिछाकर तालीम के ढंग से अपने आप को रोशनास कराने की जो कोशिश हुई है, उसमें अली जनाब शेख रशीद साहब का हमेशा से पुरखुलूस साथ और उनकी रहनुमाई रही है। आज हम लोग 40 साल उनकी खिदमत का यहाँ एतराफ़ करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं एक बात को मानता हूँ कि एक मुअल्लिम और एक सियासतदान कभी भी रिटायर नहीं होते, अपने फराइज़ और मनसबी से कभी भी वो रिटायर नहीं होते। आज अगर शेख रशीद साहब समझते हो कि बहुत हो चुका, अब उसको आराम से ज़रूरत है, तो मेरा नेक मशवरा होगा कि उन्हें अपने ख्याल और अपनी सोच के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि एक सियासतदान, एक अमली सियासतदान, एक पुरखुलूस सियासतदान उम्र के किसी भी हिस्से में उसकी राय शहर और आवाम के लिए कारगर हुआ करती है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह तो लंबी सेहत देंगे, कादिर आवाम और उनको मौजूद रखकर शहर की खिदमत, इसकी भलाई के लिए जो आज तक कोशा रहे हैं वो आगे भी कोशा रहें। तमाम तरह ख्वाहिशात के साथ मैं अपनी बात समेटता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नौजत एक अजीब प्रोग्राम जैसे प्रमोशन मेरे प्रतिभा डॉक्टर बदरुद्दीन साहब, साहिब एजाज अब्दुल रशीद, शेख सफी साहब, अभी जमील करमती साहब ने इनके जुनून के बारे में जो कहा, यकीनन इस शख्स के अंदर जो जुनून है कि कुदरत ने इनके जुनून को देखकर उनको वो इज्जत दी, वो शोहरत दी कि लोग अंगुष्ठ बदंगा रहते। मैं उनको दो शेर से अपना गिराजा पेश करता हूँ। शुरू को देख कि ये चीरा बस दिया कितने दबाए बैठे हैं, दांतों में उंगलियां कितने, बुलंदियों का सफर है तो इसमें हैरत है, बुलंदियों का सफर है तो इसमें हैरत है। मिलेंगे और अभी ऐसे आसमान कितने तरक्की के ज़माने में आज 40 साल खिदमत का जश्न हो रहा है। मैं इनको 50 साल से जानता हूँ, 50 साल से, और बराबर हर वक्त इनके हर काम की पार्टी कुछ भी हो, स्टेज कुछ भी हो, मैंने हमेशा उनका नाम लिया और हमेशा लेकर आऊँ। खुदा हाफिज़। जब नूर मोहम्मद और क्या छोटू जब चुन के आए तो एक मरतबा कोई मौका आया कि रफीक साहब चेयरमैन बनेंगे, अब वो लोगों ने नहीं बनाया, वही मक्कारी। तो उसके बाद ही तय हुआ था कि अब तुमको प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो एक शेर है कि तुमने तो खुद कहानी को रंगीन कर दिया, तुमने तो खुद कहानी को रंगीन कर दिया। पानी ने कब कहा था कि शरबत करो मुझे साहब, उसके बाद प्रेसिडेंट बने। और हम लोग जब 1994 से जब से साहब चुन के आए, उसके बाद से नूरबाग जैसा कोई इलाका अपने एरिए में आप लोग बता दो तो इसका
इसका इकरार करो। जो अच्छी बात है उसका हम लोग इनको कभी इनमें तफरीक नहीं देगी, मुत्तहिद होके सबको लेके हमेशा से ये हम लोगों का तमाम सूबों का, तमाम अदारों का सबका साथ दिया है और आगे भी बहुत से काम हैं जो इंशाअल्लाह होंगे। ये बात तय है। लोग की गद्दारी में 2 वजीर हम लोग खो चुके हैं, तो एक शेर के साथ मैं रुखसती लूँगा कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। शुक्रिया। तकरीब के सदर नशीन जनाब डॉक्टर शेख नजरुद्दीन साहब और इस मजलिस के रुहनुमा साहब इजाज़ शेख अब्दुल रशीद शेख शफी साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम मालिन शहर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस इस्तक़बालिया तकरीब में मैं खुद अपनी जानिब से, जमात इस्लामी मारेगाँव की जानिब से और कुल जमाती तंजीम मारेगाँव की जानिब से मैं मखसूस तौर इन कमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो खिदमत का एतराफ़ होता है, ये जहाँ एक तरफ गुज़िश्ता किए हुए कामों का एतराफ़ होता है, वहीं आगे के कामों के लिए महमीज़ का काम भी देता है। इस तरह का जो इसका प्रोग्राम होता है तो सियासत के आपकी खिदमत के 40 साल पड़ाव पर हमको गौर करना ये भी चाहिए। ख़ास तौर पर आपसे हमारी गुजारिश है कि आपने जो कुछ किया उससे किस हद तक आप मुतमईन हैं और आइंदा भी आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए। और अब तो हमारे लिए ये बात भी बड़ी खुशाइंद है कि आपका एक बड़ा कारनामा तो ये भी है कि आपने शेख आतिफ की शक्ल में शहर को अपना एक जानशीन दिया है। इंशाअल्लाह बहुत सारी वो चीज़ें जो आपके ख्वाब ख्याल में होंगी, जो आप नहीं कर सके, इंशाअल्लाह उनके ज़रिए से ये होंगी। हम ऐसी कोशिश करते हैं, तमन्ना करते हैं और आपको नेक तमन्नाएँ पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। अम्मा आज की इस इस्तक़बालिया मीटिंग के सदर आली जनाब डॉक्टर नजरुद्दीन साहब, साहिब एजाज़ आली जनाब शेख रशीद साहब, शहर की मिली तंजीमों और अदारों के ज़िम्मेदारान, दोस्तों और साथियों, शेख रशीद साहब 40 साल उनकी खिदमत का यहाँ पर इतराफ़ किया जा रहा है। मैं 2000 के बाद एक्टिव हुआ था, तब विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे, तो इस शहर में 27 HP के ऊपर ₹1 यूनिट बढ़ा दिया गया था। उद्योग समिति की साजिद अंसारी साहब और उनके साथ जाफर खान वाला ये सब शेख रशीद साहब के पास गए, वो बोले कि मैं इसको करवा देता हूँ और कई मरतबा जाने के बाद विलासराव देशमुख इनको पहचानने लगा था। वो आधा ये उद्योग समिति वाले वो दरवाजे पे आते थे तो बोलते थे ठीक है तुम्हारा काम याद है। ये विलासराव देशमुख के दोस्त थे, इसलिए वो ₹1 यूनिट जो है उसके बाद पॉलिसी बनाई 1 HP से लेकर 50 HP तक का एक ही रेट रहेगा। ये उनका बड़ा काम था इस सनद के लिए। उसके बाद पावर फिर पृथ्वीराज चौहान जो चीफ मिनिस्टर बने, मैं ATT हाई स्कूल के पास धरना दे रहे थे, शेख रशीद साहब भी बैठे थे। उस वक्त मैं तकरीर में बोला था अगर इनके दोस्त विलासराव देशमुख होते तो हमको यहाँ धरने पे नहीं बैठना पड़ता। ये उनकी खिदमत की, मेरा हर वक्त मुखालफत में हमने काम किया, मगर जब भी हम गए तो हमारा काम करके किए। उनके अंदर ये नहीं थे कि ये मेरे सियासी दुश्मन है या कुछ है, इनके अंदर एक खूबी है, जो होने वाला रहेगा तो साफ बोल देते थे कि ये काम मैं कर दूंगा, करवाता हूँ। ये
और मैं उनसे इस स्टेज से ये गुजारिश करूँगा कि सफीर से हारून अंसारी स्पिनिंग मिल, जनता बैंक, इंडस्ट्रियल सोसाइटी दिए हैं और स्कूलें दिए हैं। आप ये अल्लाह ताला जिंदगी देवे, अगर कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत आए आने वाले 24 में, तो आप इस शहर को एक MBBS कॉलेज दे देना। शुक्रिया। अजान जो हो रही है, होने वाली है, तो चंद मिनट बचे हैं। नसीम राकेश वाला साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात के साथ जमीयत कुरैश के नायब सदर उमर कुरैशी साहब तशरीफ फरमाएं। एक कुर्सी ये प्रोग्राम और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, हर फील्ड से लोग आए। आने के बाद जो है शेख साहब का इस्तेमाल करने वाले, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हर फील्ड से कौम को मानने वाले, कौम के दर्द रखने वाले आज पूरे मालेगांव के हर फील्ड में से, हर माहौल में से यहाँ पे जो है सब दिख रही है। मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है, जब अपनों कौम के दर्द है और कौम के माहौल में चलना है, तो कम से कम मुसलमानों ने मुफाद परस्ती खलास कर मुफाद परस्त खलास कर कौम परस्ती जब जागेगी। 10 मिनट के बाद इसी आवताब के साथ इंशाअल्लाह जारी होगा। करीब की मंजिल में आप नमाज पढ़ेंगे। चलिए असलम साहब कहाँ है?